हालांकि प्रधानमंत्री इमरान खान को राष्ट्रपति ने कौमी असम्बली से विश्वास मत लेने की हिदायत नहीं की थी। ये निर्णय खुद इमरान खान ने लिया कि वो असम्बली में अपना बहुमत साबित करेंगे, क्योंकि राजधानी इस्लामाबाद से उनकी तहरीक इंसाफ के सेनेट के उम्मीदवार और वित्त मंत्री डॉक्टर हफीज़ शेख विपक्ष के उम्मीदवार भूतपूर्व प्रधानमंत्री यूसुफ रज़ा गिलानी से 5 वोटों से हार गए थे। इमरान खान का कहना था कि विपक्षी उम्मीदवार दरअसल वोट खरीद के जीता और वो साबित करेंगे कि उन्हें असेंबली में अब भी बहुमत हासिल है। प्रधानमंत्री को 342 में से 172 वोट भी मिल जाते तो काफ़ी थे, मगर उन्हें 178 वोट मिले। इनमें उन 16 सदस्यों के वोट भी शामिल हैं जिनके बारे में प्रधानमंत्री को शक है कि उन्होंने पैसे लेके विपक्ष के उम्मीदवार यूसुफ रज़ा गिलानी को सेनेटर बनवाया। विश्वास मत के लिए गुप्त मतदान जरूरी नहीं, सिर्फ हाथ खड़ा करना काफ़ी है। इसलिए प्रधानमंत्री की कामयाबी में किसी को शक नहीं था। विपक्षी गठबंधन पीटीएम ने इस वोट का पहले ही बाइकआउट कर दिया था, यानी रेस में सिर्फ एक घोड़ा दौड़ा और जीत गया। मगर प्रधानमंत्री ने विश्वास मत से एक दिन पहले 2 अलग अलग बातें की। पहले उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी का कोई भी मेंबर अंतर आत्मा की आवाज़ पे वोट देने के लिए आज़ाद है। चंद घंटों बाद प्रधानमंत्री की तरफ से अपने असेंबली मेंबरों को एक खत मिला जिसमें साफ साफ कहा गया कि अगर कोई मेंबर वोटिंग से गैर हाजिर रहा या प्रधानमंत्री के खिलाफ वोट दिया तो फिर उसकी सदस्यता ख़त्म करने के लिए उसका नाम तुरंत चुनाव कमीशन को भिजवा दिया जाएगा। मगर खुद चुनाव कमीशन भी प्रधानमंत्री के गुस्से से ना बच पाया। उन्होंने कमीशन पे आरोप लगाया कि वोटों की खरीदो फरोख्त की खबरों का नोटिस ना लेके कमीशन ने दरअसल लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाया है। इसका इलेक्शन कमीशन ने भी तुरंत जवाब दिया कि सिर्फ एक उम्मीदवार के हारने का गुस्सा कमीशन पर निकाला जा रहा है, पर तहरीक इंसाफ के बाकी 18 उम्मीदवारों की जीत पे प्रधानमंत्री को आखिर क्यों आपत्ति नहीं है। अगर सेनेट के चुनाव में पैसा चला है तो इसके सबूत दीजिए ताकि हम कार्रवाई कर सकें। इस पे प्रधानमंत्री की तरफ से जवाब आया कि चुनाव कमीशन को चाहिए कि वो गुप्तचर एजेंसियों से ब्रीफिंग ले ताकि उसे पता चल सके कि कितना पैसा चला है। वो जो कहते हैं कि जब कुम्हार पे जोर ना चले तो गधे के कान मरोड़ दिए जाते हैं। कुछ ऐसा ही सेनेट के चुनाव में भी हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव से पहले सरकार की ये पिटीशन रद्द कर दी कि सेनेट का चुनाव खुले वोट से करवाने की इजाज़त दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर सरकार गुप्त मतदान की बजाय खुली वोटिंग करवाना चाहती है तो इसके लिए वो संविधान में दर्ज चुनाव के कानून में पार्लियामेंट के जरिए तब्दीली कर दे। इसके बिना अदालत आखिर कैसे संविधान के खिलाफ कोई हुक्म जारी कर सकती है। जब सुप्रीम कोर्ट पे जोर ना चला तो सरकार चुनाव कमीशन पे बरस पड़ी। अब 12 तारीख को सेनेट के चेयरमैन का इलेक्शन होना है और इस वक्त सेनेट में विपक्ष को सरकार के मुकाबले में 3 वोटों का बहुमत हासिल है। ये चुनाव गुप्त वोट के जरिए होगा। बज़ाहिर विपक्ष के उम्मीदवार की जीत पक्की है, लेकिन अगर कोई अपसेट होता है और कम मेंबरों के बावजूद सरकारी उम्मीदवार जीत जाता है, तब इमरान खान क्या इस चुनाव को अस्वीकार करेंगे या फिर वो ये कहेंगे कि सेनेटरों ने किसी धौंस धमकी के कारण या पैसे लेके नहीं बल्कि अंतर आत्मा की आवाज़ पे वोट दिया है। ये चमत्कार 2.5 वर्ष पहले भी हो चुका है, जब सेनेट में विपक्ष के 65 और सरकार के सिर्फ 36 सदस्य थे। मगर सेनेट के चेयरमैन सादिक संजरानी जादू की छड़ी हिला के विपक्ष के 15 वोट तोड़ के जीत गए। उस वक्त प्रधानमंत्री इमरान खान ने सादिक संजरानी को जितवाने वाले मेंबरों को हक और सच का साथी करार दे के बधाई दी थी। आज फिर सादिक संजरानी सरकार की ओर से सेनेट की चेयरमैनशिप के उम्मीदवार हैं और आज भी सरकार को सेनेट में बहुमत हासिल नहीं है।
जादू की छड़ी इस बार भी चलेगी कि नहीं, ये तो 12 तारीख को ही पता चलेगा। इससे पहले ये इंतज़ार भी है कि अपनी ही पार्टी के जिन 16 मेंबरों पे प्रधानमंत्री की ओर से वोट बेचने का आरोप लगाया गया है, क्या उन्हें पार्टी से निकाला जाएगा या फिर एक लंबी चुप साध ली जाएगी। कल ही हमारे दोस्त कवि खालिद इरफान ने कहा, हर चीज़ बिक रही है ज़रूरत की सेल में, वोटर बिके हुए हैं, मिनिस्टर बिके हुए, नाकाबिले फ़रोख्त हैं अक्सर बिके हुए, डाकू जो रह चुका था ख़जाने पे बिक गया, वोटर गरीब रात के खाने पे बिक गया।